इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे खतरनाक टॉपिक बच्चों को लगता है, जो अच्छों के दिमाग में नहीं घुसता, उसका नाम है टेंस। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं, यदि आपने उन पर फोकस कर लिया तो ये समझ लो कि टेंस को आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बल्कि आपके गुलाम की तरह रहेगा। जिस भी सेंटेंस को देखोगे तुरंत बता दोगे कि ये कौन सा टेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। मैं यहां पर आपको रटवाऊंगा नहीं, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। 4 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और 4 कॉन्सेप्ट में ही आपका पूरा टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये तो जानते हैं, बचपन से आज तक आपने एक ही चीज सीखी है कि जो टेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, है ना। ये चीजें तो आप जानते हैं, क्योंकि बचपन से और अब तक अगर कुछ आपको याद है तो वो यही याद है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यदि कुछ बच्चों को ज्यादा याद होगा तो वो इतना याद होगा कि इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप अटकते कहां पर हैं? आप अटक जाते हैं ये जो इनके 4 टाइप्स हैं, इनमें अटक जाते हैं आप, है ना। जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, पास्ट के 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। तो इनके अंदर जो कंटेंट होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें आप अटक जाते हैं और सेंटेंस को देखकर आप ये नहीं लगा पाते अंदाजा कि ये कौन सा है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये आपकी जो परेशानी है आज के बाद कभी भी आपको सताएगी नहीं। अच्छा, ये जो काम है अब तक हमने देखा है, ये तो बच्चों का काम है, छोटे छोटे बच्चे इसको पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है? बच्चों का काम है। ये तो सबके याद होगा। अब जो मेन बात आती है वो अब स्टार्ट होती है। जो हमारे टेंसेस होते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब का। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से आ गई तो समझ लीजिए टेंस भी आ गए, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो टेंसेज हैं, इनके जो अलग से पार्ट थे 4, उनके हिसाब से डिवाइड किया गया है कि इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, कंटिन्यूअस में कौन सी लगेंगी,